डियर बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब कुछ क्या होंगे, बढ़िया ही होगा। नहीं है तो चलिए तो मेरे साथ बोलिए जय हिंद, और जय हिंद के साथ क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। नहीं है तो चलिए तो सर आज हम लोग को क्या पढ़ाने वाले हैं उसी तरीके से। अगर आप नए बच्चे हैं तो क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना, ताकि जो आपसे बेहतरीन से बेहतरीन आपको क्या करे, बोर्ड के एग्जाम में आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है ना। नहीं है और फॉरवर्ड भी कीजिएगा। तो चलिए तो सर आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो पिछले वीडियो तो देख चुके थे कि क्या पढ़े नहीं है, पीछे क्रॉस पढ़ाया था, डॉट पढ़ाया था। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले बताइए, तो क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े हैं सर। उसमें चर्चा चली थी, क्या चीज़ का चर्चा चली थी सर, एक भी ध्यान है, डॉट वाला में हमेशा सिखाए थे कॉस थीटा, और क्रॉस वाला में आज क्या सिखाने वाला है सर, साइन थीटा, बस साइन थीटा। अब पता हो गया कि साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और साइन 90 का वैल्यू कितना, 1 होता है। लेकिन और किसका, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। बस खेला खत्म होना इसी पे, इसी चैप्टर पे, इसी अध्याय पे हम लोग का क्या करना है, तो पूरा स्टडी करना है। तो हम इतना डिटेल्स नहीं पढ़ना, आपके जो बोर्ड के लेवल से है ना, उसी लेवल से हम आपको क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। नहीं है और देखिएगा, इसको पढ़ाने के बावजूद भी आप अपना बुक लेके बनाइएगा कि हाँ सर क्या चीज़ उसमें सिखाया गया। नहीं है तो चलिए तो ठीक है। तो सबसे पहले कहा गया ना कि क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने क्या बताया, जो मैथमेटिशियन लोगों ने बोला कि अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना, तो कोई अनदर वेक्टर जो मिलता है ना, वो नहीं मिलती है। मतलब उसमें कह रहा है कि डॉट वाला में कह रहा है अनदर वेक्टर नहीं फाइंड गए, लेकिन मैथमेटिशियन ने बताया कि अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, मतलब है कि दो वेक्टर को क्या करते हैं बताइए, तो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो चलिए देखिएगा, तो ई क्या बताया गया कि अगर ये वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, तो अगर इन दोनों का हम अगर देखिएगा, डॉट वाला में नहीं बताएगा क्योंकि अनदर वेक्टर फाइंड होता है, याद रखिएगा। लेकिन क्रॉस वाला में जो मैथमेटिशियन लोग ने बताए थे कि हैं, सुनिएगा, अगर दो वेक्टर को क्या करें, क्रॉस करते हैं, तो कोई अनदर एक वेक्टर कौन सा फाइंड होता है, थर्ड वेक्टर फाइंड होता है, जिसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर के नाम से जाना जाता है। जैसे देखिएगा, ए क्रॉस बी, किसी एक डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड होता है। ये किन्होंने बात बताया, मैथमेटिशियन लोग ने कहे थे, ठीक है ना, कि अगर ए अक्रॉस बी है तो एक अनदर वेक्टर यूनिट वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में क्या करते हैं बताइए, तो फाइंड। लेकिन ये भी बताया कि वो दोनों एक दूसरे के जो होता था ना, वो परपेंडिकुलर हो जाते थे। क्या होते थे देखिए, तो परपेंडिकुलर हो जाता। तो चलिए तो ठीक है इसके लिए। लेकिन सबसे पहले बताइएगा कि कहा यह गया कि क्रॉस का अर्थ होता है सिंबल में ऐसे करके लिखते हैं, कैसे करें, इस तरीका से लिखा, तो सिंबल में क्रॉस करके इसलिए। लेकिन कहा गया कि अगर सिंबल में ऐसे क्रॉस है, तो इसमें डॉट वाला में, क्रॉस वाला में जो आता है हमेशा क्या आता है बताइए, तो साइन थीटा। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होती है, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताओ ना, 0 होती है। सर क्या होती है बताइए, तो 0 होती है, ठीक है ना। हाँ सर, तो ये तो हमारा तो समझ में आ गया कि अगर ए क्रॉस बी करेंगे तो बताया गया कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा, और यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में बताया गया, ठीक है ना। तो ये जो है ना आपका डिफिनीशन के किसका है, क्रॉस प्रोडक्ट। अगर याद हो गया कि ए क्रॉस बी, ए डॉट बी नहीं, ए डॉट बी तो ऐसे सीखा गया, ए डॉट बी ये होता, और इसमें लगा दिया क्रॉस, तो ए क्रॉस बी हो गया। तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, और क्या निकल गया, साइन थीटा। तो ये हो गया हमारा क्या, साइन थीटा। और उस डायरेक्शन में हमारा क्या निकला, एक अनदर यूनिट वेक्टर निकल गया, ठीक है ना, ये बात है। लेकिन चलेगा, अब तो ऑप्शन है, अगर थीटा का वैल्यू 0, तो ए क्रॉस बी का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 0। तो यही बता रहा है कि अगर ए क्रॉस बी का वैल्यू 0 कब कब होगा, तो कहा गया कि अगर थीटा का वैल्यू 0 होगा ना, तो वो 0 हो जाएगा, और थीटा का वैल्यू पाई भी होगा तो क्या होगा, 0। आपको सिखाया गया है, हम सिखाए थे क्या, कि साइन 0 का वैल्यू तो 0 होता है, और कॉस 0 का जो वैल्यू बताया गया वो क्या सिखाया गया है बताओ, तो नहीं सॉरी, साइन पाई का वैल्यू कितना बताया, तो 0 बताया। तो दोनों को केस में क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब ये बता रहा है ना कि अगर दोनों वेक्टर, अगर कोई वेक्टर एंगल नहीं बना रहा तो ये दोनों ऐसे रहेगा, तो ये दोनों अगर ऐसे रहेगा तो कुछ तो एंगल नहीं बना, यानी 0, तो साइन 0। और दूसरा क्या कर, इसको घुमा के ऐसे रोटेट कर दिया, तो इसके बीच में कितना, एक स्ट्रेट लाइन बन गया ना, तो कितना 180, और साइन 180 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो क्या 0, लेकिन कह रहा है कि 0 जब हो जाने का मतलब बता रहा है कि इसका मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे का क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा। बात भी सही बेटा है ना। अब देखो तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे से रहेगा तो पैरेलल है, तो इसके बीच में कोई एंगल बनने के तो अर्थ ये होता है ना कि यहाँ है ना, सुनिएगा आप लोग भी सुनिएगा है ना, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर यहाँ पे है ना, अगर यहाँ पे कोई इनिशियल पॉइंट होवे नहीं करेगा तो एंगल बनेगा कैसे। अभी कह रहा है कि नहीं तुम भी ऐसे हो जाओ,
हाँ हम भी तुम्हारे पैरेलल हो जाते हैं, जितना तुम उतना हम, तो कोई तो एंगल बने नहीं, तो ये क्या कर रहा है, पैरेलल कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये कर रहा है 0 डिग्री, तो ये कर रहा है ए और बी। दूसरी बात कर रहा है कि अगर ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी का वैल्यू क्या होगा, 0। मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब है खुद पे खुद कर रहे हैं कि तुमको एक आध है ना कि चलो तुमको जो है ना हम 0 रुपया डेली देते जाएंगे तो तुम्हारा पैसा में कितना इंक्रीज हो जाएगा। अरे तो 0 को किसी भी नंबर को ऐड करोगे, मतलब तो 0 + 0 आपको 30 दिन तक 0 करता है, 30 को 0 हो जाएगा नहीं ना, वो क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, 0। तो वही कह रहा है कि ए क्रॉस ए, मतलब मैथमेटिशियन ने लोगों ने कहा कि अगर ए क्रॉस ए करने का मतलब इमेजिन किया गया कि वो भी उसी पे हो और वो भी क्या उसी पे हो, मतलब ये दोनों वेक्टर क्या होगा, अगर उसी पे हो तो उसके बीच में एंगल कोई बनवे नहीं करेगा, तो जब बनेगा नहीं तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0। यानी आप समझ गए कि सेल्फ वाला में क्रॉस करने वाला पे वैल्यू क्या होता था, 0। लेकिन वहां सीखे थे कहाँ, डॉट वाला में सीखा गया कि सेल्फ वाला में डॉट करने पे उसका वैल्यू कितना आता था, 1 आता था। बस यही आपको फर्क करना है, ठीक है ना। तो ए डॉट ए बी डॉट बी है ना, बी ए क्रॉस ए बी क्रॉस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं है। तो चलिए तो सर हाँ ये भी हमारा समझ में आ गया, ये भी हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। दूसरी कह रहा है कि अगर ए क्रॉस बी है और उसका मॉडुलस निकल रहा है तो कहा गया कि ए बी का तो मॉडुलस होगा, क्योंकि और कह रहा है कि किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा। इसका मतलब है कि थीटा का वैल्यू जो होगा वो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। तभी ना अगर मतलब है कि मेरा मॉडुलस अगर उस मॉडुलस के बराबर हो गया, इसका मतलब है कि दूसरे का परपेंडिकुलर होगा। अब परपेंडिकुलर करने का मतलब थीटा का वैल्यू कितना, 90, और साइन 90 का वैल्यू कितना, तो 1। तो ये देखो तो बेटा, तो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी इसका मॉडुलस है, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना, 1। तो यही ना बचा ना, तो आप का सिखाया भी गया कि इसका अगर ए और बी लिखा है तो सेल्फ में कहा गया कि ये मॉडुलस निकलती है, क्या निकलती है, मॉडुलस। तो हमारा इसका मतलब है कि दूसरे का ये क्या होगा, ए परपेंडिकुलर बी होगा। इसका मतलब कि अगर साइन थीटा किसी मैग्नीट्यूड वेक्टर के बराबर आएगा तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है। अगर वही ए क्रॉस बी का वैल्यू 0 होगा, इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। चलिए ठीक है। अच्छा ये भी बात बताना, ये भी चीज सिखा गया कि सर अगर साइन थीटा अगर उसी के बराबर अगर हमको एंगल निकालना है तो देखो तो बेटा साइन थीटा को रहने दो, तो नीचे कौन चल जाएगा, डिवाइड में कौन चल जाएगा, मैग्नीट्यूड ए और मैग्नीट्यूड बी। तो ये कह रहा है कि ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, तो ये हमारा क्या निकलेगा, एंगल। आप जानते हैं कि एंगल दो तरीका का निकाला जाता है, एक होता है एक्यूट एंगल है, दूसरा क्या होता है, एब्ट्यूज एंगल। तो हमको तो सर आपने सिखा चुके हैं, क्या सिखा चुके हैं कि अगर कोई एक्यूट एंगल निकालना है, क्या निकालना है, अगर कोई एक्यूट एंगल निकालना है तो जो उसका है तो 90 से छोटा कर लो, 0 से बड़ा 90 से छोटा, और ऑब्ट्यूज निकालना है तो सीधे क्या करो, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, इसका पाई में से घटा दो, वही तो हम लोग करते हैं ना। हाँ तो ऑब्ट्यूज निकालना तो देखा जाएगा उससे, तो चलेगा। तो हमने पहला भी पॉइंट सीख लिया, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी और पांचवा भी सीख गए। छठा क्या कर रहा है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का जो वैल्यू होगा ना वो कर रहा है कि बराबर नहीं होगा। अब बात भी सही है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, क्यों है कि अगर अमना देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे ध्यान सुनो, तो अगर मान लेते हैं कि हम इधर से लिख रहे हैं ऐसे करके, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ तो पॉजिटिव, और ए क्रॉस बी किया तो ए है ना, तो सुनिएगा, तो ए क्रॉस बी में हमारा जो आया तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी साइन थीटा किस में, प्लस में, तो हमारा तो निकलेगा ए बी साइन थीटा प्लस में। लेकिन अगर इसी को हमने बी क्रॉस ए कर दिया, क्या कर दिया, बी क्रॉस ए, तो एंगल का तो वैल्यू रोटेट ना हो गया, क्या हो गया, रोटेट हो गया। और रोटेट करने का मतलब बताया सर गणित में पढ़ाया गया कि अगर क्लॉकवाइज होती है तो कह रहा है कि निगेटिव होता है, और एंटी क्लॉकवाइज अगर एंगल को मेजरमेंट करते हैं तो क्या करती है बताइए तो पॉजिटिव। हम लोग ये जनरली मान के चलते हैं, ठीक है ना, नहीं तो ये बताइए, तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज कैसे, अरे क्लॉकवाइज करने का मतलब है कि घड़ी की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में, ये कहा गया नहीं। अच्छा तो ये कहने का मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसका मतलब है कि निगेटिव है। और सर अगर ए क्रॉस अगर बी यहाँ कर दिया जाए तो ए बी साइन माइनस थीटा जगह और ए बी माइनस साइन थीटा, क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, एगो प्लस में एगो तो एगो माइनस में। तो इसका मतलब है कि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। तो ये एग्जाम में आया हुआ है, क्या क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ ओवे फॉलो करता है या नहीं करता है, तो ये आंसर क्या हो गया, नहीं करता है।
क्यों नहीं करता है? क्योंकि रीजन है, क्योंकि साइन थीटा अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रिजल्ट निकलती है। अगर वही साइन थीटा अगर पॉजिटिव पे दिख रहा है तो बेटा अगर पॉजिटिव पे रहेगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव रहता है नेगेटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव बराबर नहीं ना होता है ना। तो जब नहीं होगा तो कहाँ से करेगा? तो सर डॉट वाला में कर गया था, तो डॉट वाला में तो भी तो सोचो कि डॉट वाला में कॉस थीटा कहा गया था। क्या कह गया? कॉस थीटा। और कॉस थीटा एक ऐसा है ना, एक ऐसा वो ऐसा थीटा का वैल्यू होता था कि अगर पॉजिटिव भी रखो तो पॉजिटिव निकलेगा, निगेटिव भी रखने पे क्या निकलता था? पॉजिटिव ही निकलता था। इसीलिए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसका मतलब दो बात हमने सीखा कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, बल्कि है ना डॉट प्रोडक्ट जो होती है वो क्या करती है? कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करती है। इसका मेन मुख्य रीजन क्या होता है कि इसमें आता है क्रॉस वाला में साइन थीटा और डॉट वाला में क्या आता है? कॉस थीटा, इसीलिए नहीं आता। चलिए ये बात सुना, आप समझना बेटा, ये सबसे बड़ा अच्छा बात होता है। आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा फोकस ये करना है कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एन ऑर्थोनॉर्मल है ना वेक्टर ट्राइड। ट्राइड का अर्थ होता है तीन गो होता है जो यूनिट वेक्टर में आई कैफ, जे कैफ और क्या बताता हूँ के कैफ के। याद रखिएगा सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछने वाला जो वैल्यू है वो है ट्राइड वेक्टर से। किससे? ट्राइड वेक्टर आई कैफ जे। और देखो ऑर्थो नॉर्मल कहने का मतलब ये होता है ना कि ऑर्थो इसमें वर्ड बताया गया कि 3 डिजिट के लिए और नॉर्मल उसके लिए परपेंडिकुलर। तो देखो तो हमारा 3 गो है ना, एगो आई है, एगो जे है और एगो क्या है? के है। तो कहा गया कि अगर एक्स के एक्सिस के तरफ चलोगे तो आई होगा और बाई के तरफ चलोगे ना तो क्या कहा गया? जे, और जेड की तरफ स्लोप करोगे तो किसका बताओ? तो के का पता है। तो ये है यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में। किसके वेक्टर के डायरेक्शन में? यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ सर, ये तो क्लियर हो रहा है कि जब भी ट्राइड वेक्टर की बढ़ता चलेगा तो आई, जे और क्या करेंगे? के कैफ। और ये कहा गया, याद रखिएगा, खुद वाला में प्रोडक्ट का वैल्यू क्या आता है बताओ? तो 0 आता है। क्या आता है? 0 आता है। याद रखिएगा, ये बात बहुत अच्छी बात बताया गया कि खुद वाला में क्रॉस प्रोडक्ट में आता है, क्रॉस प्रोडक्ट वाला में क्या आता है? 0 आता है। और क्यों 0 होता है? सोचो, अगर हमने कह रहा है कि आई क्रॉस आई, तो बोलो मतलब तुमने क्या बोला? आई क्रॉस आई, तो आई क्रॉस आई तो वहीं पे हुआ ना। तो आई क्रॉस आई करने का मतलब है कि ना इधर हुआ ना उधर हुआ। थीटा का वैल्यू कितना? 0 और कॉस 0 साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0। तो इसीलिए क्या होता है? 0 होता है। इसका मतलब एक प्रूफ करके दिखा देते हैं। प्रूफ करके दिखाते हैं क्या कि आई क्रॉस आई यूनिट वेक्टर है ना, तो 1 × 1 और इंटू कितना होगा? साइन 0 डिग्री। और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? तो 0 होता। और 0 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया आपका? 0 आ गया। कोई दिक्कत ना? तो ये कहा है, आप शुरू में बताए थे कि क्रॉस प्रोडक्ट जो कहा जाता था ना कि ये एक थर्ड वेक्टर मिलता है। क्या मिलता है? थर्ड वेक्टर मिलता है। तो मैथमेटिशियन ने कहा कि अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करता है, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना, तो आई के बाद क्या आता है बताओ? तो जे, और जे के बाद क्या आता है? के। तो इन्होंने कहा कि ये मेरा सीक्वेंस सही है, लेकिन वही कह है कि अगर आई है ना जे से आई की तरफ आते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि ये हमारा अपोजिट डायरेक्शन है। हमने नहीं, ये सब मैथमेटिशियन ने उन्होंने ये सब सीक्वेंस करके दिया। और उन्होंने बताए थे कि डॉट बदला में कहा गया था कि अगर आई डॉट आई करते थे तो उसका वैल्यू कितना मिलता था? 1। और आई क्रॉस जे करते थे उसका वैल्यू क्या मिलता था? 0। तो बात समझ में आ रहा ना? हाँ, तो ये क्लियर करना है, ठीक है ना? तो अभी हमने यहाँ दोनों का डिफरेंस है समझा देंगे। पहले हम क्रॉस का, तो क्रॉस वाला क्लियर करते हैं, ठीक है ना? नहीं तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, मतलब कहा गया कि खुद वाला में क्या करना है? 0। और खुद ना रहे, कोई दूसरा रहे, तक सीधा कह गया कि क्रॉस प्रोडक्ट का अनदर वेक्टर फाइंड होता है। क्या होता है? अनदर वेक्टर फाइंड होता है। तो देखो तो बेटा देखो ध्यान से सुनना, अगर ये तू समझ गया तो समझो कि आज तूने एक मुहिम हासिल कर लिया, ठीक है ना? मन नहीं, तुमने अपना एक इस चैप्टर का सबसे महारथी बन जाओगे इस चीज के लिए, ठीक है ना? नहीं है? चलो तो देखो तो आई क्रॉस जे करेगा तो कौन वेक्टर बच गया बताओ? तो आई के बच गया। तो आई क्रॉस जे तो कौन बचा? के। तब बताओ ना, यही ना मैथमेटिशियन लोगों ने कहा था कि अगर ए क्रॉस बी करते हैं तो कोई अनदर वेक्टर क्या मिला था? एन मिला था, जो यहाँ पे लिखा है। तो उसी तरीके से आई क्रॉस जे करे तो कौन मिलता है? के। तो थर्ड वेक्टर मिलता है। तो अब चलो, तो ई क्या है? अगर इधर चला तो प्लस,
अगर इसी का अपोजिट चला तो क्या हो जाएगा बताइए, तो माइनस है। तो देखो आई क्रॉस जे, तो क्या मिला के, जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के, तो बचा कौन, आई, और के क्रॉस आई, तो बचा कौन सा, जे। तो क्लियर हो गया सर कि आई कहे आई, जहां हम देखेंगे क्रॉस वाला तो उसका आंसर जब भी आएगा तो के फॉर्म में, तो आई क्रॉस जे तो बचा के, जे क्रॉस के तो बचा आई, और आई क्रॉस एंड जे ना के क्रॉस आई तो क्या बचा, जी बचा। तो देखो तो यही थे, आई क्रॉस जे तो के, जे क्रॉस के तो आई, और के क्रॉस आई तो क्या मिलेगा, जे। लेकिन इसी को उल्टा करो तो तुमने क्या करा, इधर से चला ना, अब लिख रहा है कि जे क्रॉस आई, तो देखो डायरेक्शन तुम्हारा इधर का दिखा रहा पॉजिटिव, तो तुम उल्टा चलोगे तो क्या होगा, निगेटिव। तो जे क्रॉस आई करेगा तो कौन बचा, के ना, तो के आगे क्या लगेगा, माइनस लगा। इतना इंपॉर्टेंट है बेटा कि कह नहीं सकते हैं ना, नहीं है, विश्वास नहीं होती है तो आप खुद क्वेश्चन देख लेना, बनाएंगे तब पता चल जाएगा, ठीक है ना। नहीं अच्छा, तो उल्टा करो ना, तो आप कह रहा है कि जे क्रॉस नहीं के क्रॉस जे, तो बचेगा क्या, माइनस आई। फिर क्या, आई क्रॉस के, आई क्रॉस क्या करेगा बताओ, तो के, तो बचा कौन सा, जे। उल्टा कर देना, ठीक है ना। और उल्टा वाला में क्या होता है, माइनस। अब दो बात सुनना कि सर क्या बता रहे हैं, उल्टा वाला में माइनस और सीधा वाला में प्लस, यानी क्लॉकवाइज चलेंगे ना तो प्लस, और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या, माइनस। ऐसा नहीं है तुम इधर से भी डायरेक्शन देखो तो फिर वही पॉजिटिव, लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग क्लॉकवाइज को क्या मान लें, पॉजिटिव मान लें, ठीक है ना। और आगे कर दो कि लेट ए वेक्टर दिया हुआ है और बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर में a1 a2 a3, अब बी वेक्टर में b1 b2 b3। तो अब तो हुआ ना कि सर ए क्रॉस बी कैसे निकला है, तो हमने है ना, तो उन्होंने मैथमेटिशियन ने क्या बात कहा कि अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो हमारे एक मित्र है जो इसकी सहायता से आप निकाल सकते हो, तो उस मित्र का नाम बताया गया, डिटर्मिनांट कहा गया। क्या कहा है, डिटर्मिनांट, है ना। नहीं है, छोड़ेंगे ना हाथ तेरा, है ना, तो वही वाला यहाँ इसका बात कहा गया, ठीक है ना। कि डिटर्मिनेंट में क्या कहा गया कि दो वर्टिकल लाइन लिखो, और उन्होंने कहा कि आई कैफ, जे कैफ और के कैफ, ए वेक्टर का कोफिशिएंट लिखो, बी वेक्टर का कोफिशिएंट लिखो, और उसको जो है डिटर्मिनेंट मेथड। और डिटर्मिनेंट मेथड तो इतना पढ़ाया गया कि कह नहीं सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो समझ में आ गया ना। तो चलिए, तो इतना ही। तो अभी वाला बात सुनिए, क्या बात बता रहे हैं, ठीक है ना, कि खुद वाला में क्रॉस वाला में जो बताया गया क्या होता था आंसर, जीरो। और खुद वाला ना हो के कोई दूसरा आता है तो तीन दोस्त है। कौन कौन दोस्त है ना, तीन गो है। और तीनों का जानते हैं क्या नाम है, एक का नाम है आई, एक का नाम क्या है, जे, अकेक, है ना, नहीं है तो की कहा गया। तो कह रहा है कि आई रहेगा तो जे रहेगा, तो कौन आएगा, के रहेगा। जे और के रहा तो कौन आएगा, आई आएगा। और के और आई रहेगा, के और आई रहेगा तो कौन आएगा, जे। ये नहीं करें, ये जो है ना अभिन्न मित्र नहीं है, ये मतलब एक दूसरे के करें लंगोटिया यार है कि जब भी रहेंगे तो साथ ही में रहेंगे, अगर तुम दोनों रहेगा तो फिर हम आ जाएंगे, ठीक ना। तो इस तरीके से इन्होंने नहीं, तो चलिए, तो ठीक है, तो इसको जो है कॉपी कर लिए, और आगे एक चीज़ और यहाँ पर बढ़ते हैं, ठीक है ना, नहीं है, चलेगा। अच्छा, एक और बात यहाँ कहा गया है ना कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट है और दो लाइन है और उसके बीच में अगर एंगल थीटा बन रहा है और दो यू वेक्टर है, ए क्रॉस का और क्या है, बी वेक्टर है, तो उन्होंने क्या कहा, तीसरा पॉइंट में क्या कहा कि इफ ए पैरेलल बी होगा, तो उन्होंने कहा कि थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, तो जीरो हो जाएगा। क्या जाएगा, जीरो होगा। इसका मतलब है कि साइन थीटा बराबर कितना होगा, साइन थीटा बराबर कितना होगा, जीरो। मतलब पैरेलल होगा ना, तो पैरेलल में क्या हो जाता है बताओ, तो पैरेलल के केस में हो जाता है कि ए क्रॉस बी हो जाता है, तो उसका वैल्यू क्या जाएगा, जीरो कर दिया जाएगा, नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब कहा गया कि जब ऐसा है तो उन्होंने पैरेलल के लिए कंडीशन क्या है कि A1 बाई, है ना, B1, A2 बाई B2 और A3 बाई कितना कहा गया, B3 कहा गया, है ना। अगर ऐसा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया ना। हाँ, तो ठीक है, तो इसको एक क्या करो, बढ़िया से कॉपी करके, अगर परपेंडिकुलर रहा तो उसका कंडीशन कुछ और होगा तो बताएंगे उस समय, लेकिन कहा गया कि अगर पैरेलल होगा तो दिस बाई दिस, दिस बाई दिस, दिस बाई दिस, इसका मतलब दो वेक्टर का रेशियो का क्या करना, प्रोपोर्शनल नहीं है। तो चलिए, तो ठीक है, लेकिन एक शानदार सा एक और बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है ना, नहीं है। तो चलिए, तो इधर जो है आप लोग कॉपी कर लिए होंगे, और देखिएगा क्वेश्चन इतना धड़ल्ले से बनेगा ना कि कह नहीं सकते हैं, ठीक है ना। जो बात बताएंगे ना उसी पे पॉइंट पे सीखिए, ठीक है ना, नहीं है। तो चलिए, तो एक क्वेश्चन जो है ना, ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन जो हम लोग बता रहे हैं, क्लियर करिएगा
क्वेश्चन इतना VVI क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मतलब हर बोर्ड के लेवल से और हर एग्जाम में इतना पूछा है कि जिसे हम कह नहीं सकते हैं, ठीक है ना, नहीं है। तो चलिए, तो उस क्वेश्चन का नाम लिखा जाए सर, क्या होता है, ठीक है ना। उन्होंने क्या कहा ना कि A क्रॉस B का होल स्क्वायर और प्लस A डॉट B का होल स्क्वायर प्रूफ करने कहा, A स्क्वायर B स्क्वायर, क्या प्रूफ करने कहा, A स्क्वायर और B स्क्वायर। इस क्वेश्चन को इस तरीका से अरेंज किया गया है, मैक्सिमम बच्चा इसमें गलती करके ही चलाता है, उसे पता ही नहीं चलता है कि इसको सोल्व कैसे किया जाए। लेकिन आपको बता चुके हैं, आज हमने भी पहला डॉट पढ़ा है, आज क्या पढ़ा है, क्रॉस पढ़ा है। तो एगो है किस में, क्रॉस में है, और एगो किस में है, डॉट में है, ठीक है ना, किस में है, डॉट में है। तो अब ये बताया गया है ना। चलिए इसको ये भी इधर इरेज कर देते हैं। चलिएगा, देखिएगा क्या कहा गया इस चीज़ को, ठीक है ना, नहीं है। तो सुनिएगा, A क्रॉस B और B क्रॉस है, तो आपको ये जब भी पूछेगा तो 2 नंबर का पूछेगा। तो 2 नंबर का मेथड में कैसे, तो सबसे पहले क्या लिखिएगा बताइए ना, LHS है। तो LHS क्या है बताइए, तो A क्रॉस B का होल स्क्वायर और A डॉट B का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रहा ना। हाँ, अब कहा ना कि A क्रॉस B वाला में जब भी आता है तो साइन थीटा आता है ना। क्रॉस वाला में बताया गया था साइन थीटा आती है, और डॉट वाला में बताया क्या, कॉस थीटा आती है। और ये सर ये मॉडलस उडलस नहीं लगा रहे, अरे मॉडलस लगाओ चाहे नहीं लगाओ, क्योंकि हम लोग तो A को सिर्फ मॉडलस के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, B को भी मॉडलस के रूप में, तो हम क्यों लिखा जाए उसे। और फिर तो स्क्वायर करता है, स्क्वायर तो किसी का नेगेटिव आता नहीं है, जब भी आता है तो पॉजिटिव आता है। तो अब इसमें क्या कहा गया कि A स्क्वायर B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसको क्या गया, A स्क्वायर B स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ सर, ये A स्क्वायर B स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर बाहर आ गया, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा A स्क्वायर B स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना होता है सर, 1। तो फाइनल क्या आता है, A स्क्वायर B स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो गया, RHS हो गया। इसको क्या करो बताओ तो, प्रूव्ड कर दिया। खूब क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन खूब आता है। ये किसके बराबर है, RHS के बराबर, और हमने ये क्या कर दिया बताओ तो, प्रूव कर लिया। नहीं है तो सर तो ठीक है, डॉट वाला में हम क्वेश्चन देने जा रहे हैं, उसको तुम क्या करो, बनाओगे, ध्यान से रखोगे, क्वेश्चन है कुछ करते हैं, है ना। तो ठीक है, इसको कॉपी कर लो, इसको एक बार और बढ़िया से हम बताते हैं ना। चलो तो ठीक है, इसको कॉपी कर लो, कॉपी कर लिए ना, है ना। हाँ, तो देखिएगा अभी जो बात बोलेगा ना उस पर क्लियर कीजिएगा, ठीक है ना। जो देखो क्वेश्चन एक बनाने का एक अपना एक पैटर्न होता है, एक अपना एक तरीका होता है, जानते हो। गणित कहता है ना कि जो चीज़ हम बोलते हैं ना वो तू बात मानो ना, हम कभी गलत हो ही नहीं सकते हैं। अगर तू मेरे बारे में सटीक सा जानता है ना, तो हम कभी भी तुम्हारे लिए गलत हो ही नहीं सकते। जब भी आओगे तो हम उसी अंदाज, उसी केयर के रूप में, उसी ना वर्ड में मिलेंगे। बात को समझ रहा है ना, मतलब ये करा कि प्रॉपर नॉलेज रखो, कोई आधा अधूरा नहीं रखो कि मतलब है कि ये इसके बारे में। जैसे अभी हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है ना, जो बात बता रहे हैं उस पर क्लियर करो। हमने क्या बता रहे हैं ना कि अभी हम क्रॉस वाला पढ़ रहे हैं, तो क्रॉस वाला पढ़ने के दौरान क्या होती है ना कि वो कहता है कि साइन थीटा, डॉट वाला में नहीं जा रहे हैं, क्रॉस वाला में क्या कहता है कि साइन थीटा। और ये भी कहा गया कि अगर तुम क्रॉस वाला में, खुद वाला में अगर तुम मल्टीप्लाई होगा ना तो हम 0 रहेंगे, ये बात कहा गया। और अगर तुम किसी अनदर के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस गुना करोगे ना, तो हम किसी तीसरे को लेके बुला के चलाएंगे। मेरी बात बोलने का अर्थ ना, मतलब कह रहा है कि आई गुने आई, जे गुने जे, के गुने के रहेगा तो हम 0 हो जाएंगे। लेकिन अगर आई गुने जे कर दिया तो समझो कि हम के आ जाएंगे। ये इन्होंने खुद कहा, ये बात को उन्होंने कहा। अगर ये बात ध्यान हो तो क्वेश्चन खत्म, ख से क्या हो गया, खत्म, एकदम खलास हो गया, तुम झक्का से बना के निकल पाओगे। अब देख लो इस बात के लिए कि एक साइकिल बनाए हैं कि आई जे और के, यही पे हम पे क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। कहा गया कि अगर आई का 0, अगर आई गुने जे रहा है तो उसका कोई, तो देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जे गुने के, खुद वाला भी नहीं है, अनदर वाला है, तो जे गुने के, तो देखो तो जे गुने के, तो जे गुने के कौन आ जाता है, आई। तो आई कौन सा है बताओ तो, ये हो गया।
इतना इतना गलती करता है बच्चा, सबसे ज्यादा माइनर मिस्टेक नहीं का ब्लंडर मिस्टेक यही करता है कि वो बच्चा सोचता है कि जे गुने के है ना, अकर है कि जे गुने के क्रॉस 90 डिग्री सीधे मारा था, आंसर 0 कर देता है। वो सोचता नहीं कि अरे ये क्रॉस है, डॉट नहीं है। वो सोचता है कि सर उसमें तो डॉट वाला में जो तो हो जाता था कि सर अगर आई गुने जे होगा, आई डॉट जे होता था तो उसका तो आंसर 0, और खुद वाला में रहता था तो आंसर 1 हो जाता था। तो यहाँ तो कंफ्यूजन होना ही नहीं है कि अगर यहाँ डॉट वाला है नहीं है, क्रॉस वाला है, तो क्रॉस वाला में कहता है कि डिफिनीशन ही बताया गया ना कि ए क्रॉस बी करोगे ना तो हम एक अनदर वेक्टर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? अनदर वेक्टर मिलेंगे, है ना। तो वही करा। अच्छा, के गुने के क्रॉस करा, बहुत अच्छा बात करा। खुद वाला है और क्रॉस वाला है 0 डिग्री सर, और 0 का क्या होगा? साइन 0। बताओ तो इतना आंसर हो गया। अच्छा, द डायरेक्शन ऑफ ई लोग, ये तो पहले वाला डायरेक्शन ऑफ क्या है? जेड का वैल्यू होगा, बाकी का वैल्यू 0। जेड कौन सा आता है? लास्ट में आता ना, तो लास्ट में कहाँ पे है? जे। बताओ तो यहाँ 1 इसका आंसर हो गया। अरे दो को ऑप्शन है, नहीं है, 0 होगा 1 हो गया, है ना। कोई एक हो रहा है तो चलो, तो ऐसे है ना, इसका ऑप्शन इस तरीका से होगा, ये 1 होगा और क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, क्लियर हो गया। चलेगा इसका सर आई सर जे क्रॉस जे, तो आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो गया। बात को समझना ना। खुद वाला और खुद वाला में जे गुने जे, थीटा का वैल्यू 0, और साइन वाला आता था, साइन वाला क्या हो जाएगा? 0 हो गया, ठीक है ना। तो ये चलिए एक और यहाँ पे बताया गया, ठीक है ना। नहीं है तो देखो, तो दिमाग लगाना, है ना, ध्यान से सुनना। हमने एक साइकिल रोटेशन बनाते हैं, ठीक है ना। इसको मानते हैं आई, इसको मानते हैं जे, इसको मानते हैं क्या बताइए तो के। तो देखिएगा कि 3 गुने 2 तो 6 होगा, और के गुने के आंसर 0। हम काहे लिखेंगे? खुद वाला में माइनस, खुद वाला में 0, क्रॉस वाला में तो 3 गुने 6, नहीं 3 गुने 2 तो 6, और के गुने के तो 0। हम क्यों लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। काहे लिखेंगे? क्योंकि आंसर 0 हम काहे कर रहे नहीं तब। अच्छा सर, इस 7 गुने 2 तब -14 होगा सर। और देखिएगा, और आई गुने के, तो आई कौन सा? ये है ना, आई इधर है और के इधर है, तो सॉरी नहीं, ये जा रहा है, ये मल्टीप्लाई, तो के गुने आई। ये भी ध्यान देना है कि मल्टीप्लाई सर आई क्रॉस के नहीं, जो बाहर है ना उसको वाला से मल्टीप्लाई। तब 2 जा रहा था, 7 दूनी 14, और के गुने आई, तो के गुने आई तक क्या मिल गया? जे ना। तो यहाँ क्या हो गया? जे। और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? -जे। एक बच्चा कह रहा है सर आई गुने के नहीं कर रहे, पहले तुम ना अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले तुम्हारा ना नंबरिंग आएगा, तो बाहर में कौन है? के है, तो के वाला से पहले कह रहे हैं तब आई गुने के नहीं करेंगे, क्योंकि आई तो अंदर है। तो आई कहता है अंदर वाला कि हम नहीं मल्टीप्लाएंगे, पहले तुम ही हो, तो पहले कौन है? आई के है। चलो बहुत अच्छा समझ गए। अच्छा, ये देखो, ये भी क्या बताओ तो 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आई क्रॉस ना क्या रहा है, इतना और इतना वेक्टर है, और कह रहा है किस में से क्या। अच्छा, क्रॉस वाला में है ना, तो दिमाग लगाओ, तो 10 गुने 4 करोगे, फिर आई गुने जे करोगे, के करोगे, है ना। तो नहीं, तो अगर सिंगल वाला रहता है तो आंसर बहुत ईजी से आ जाता है, लेकिन जब 2 को मल्टीप्लाई करके बड़ा अगर रहता है ना, तो कहता है कि है ना, छोड़ेंगे ना हम साथ, है ना, तेरा हाथ, है ना। तो वही वाला बात हो जाती है। कहती है कि डिटर्मिनांट को बुलाओ, किसको बुलाओ? डिटर्मिनांट को। तो चलो, तो डिटर्मिनांट को बुलाते हैं। तो डिटर्मिनांट कहता है आई कैप, जे कैप, और क्या लिखो? के कैप। तो पहला का कोफिशिएंट कितना है बताओ तो 10, इसका कितना 1, इसका भी कितना बताओ तो 1, और ये क्या है बताओ ना सर -4, ये कितना बताओ तो 7, और ये जो है ना -11, कितना है बताइए तो -11। इस तरीका से हो जाएगा, है ना। अब डिटर्मिनेंट का मेथड से कैसे कहता है कि सर बताया गया था कि इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस, और कैसे आई को बाहर कर दो, और इसको है ना, जिसको लिखना है ना, क्या लिखना है बताओ तो? जिसको लिखना है उसको ढक दो, ठीक है ना। नहीं है तो आई को ढक देगा तो ये क्या होगा? -11 गुने -7। नहीं है। अब देखो, एक बच्चा बताया अब माइनस क्या कर दो बताओ तो जे, तब -g वाला कहना बहुत डिटर्मिनेंट में बताया गया है ये बात को, ठीक है ना, कि जिसको लिखना है ना उसी को ढक दो, और जो बचेगा ना उसको क्रॉस गुना करो। और क्रॉस गुना करना किधर? तीर अपने तरफ चलाना है। तो देखो तो जे को ढक लिया, और तीर अपने तरफ करने का मतलब इधर, तब माइनस कितना होगा? 10 गुने 11 तब -110, और ये बचा कितना? 1 गुने माइनस, तो क्या होगा? +4,
और ए को कौन बच गया, के बच गया। तो के वाला ऐसे कर रखो तो, और तीर हमें किधर, हमेशा अपने तरफ। तो तीर देखो तो 1 गुने 70 तो कितना होगा 70, और 1 गुने 4 तो कितना होगा इतना। तो आप बताइए ना, -11 -18 तो कितना होगा आई कैप, और ई देखोगे तो प्लस हो जाएगा क्यों, 100 कितना हो जाएगा 6j कैप, और प्लस 74 के कैप, ठीक है ना। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है -18 आई वाला, कौन सा बताओ तो ए होगा। और एक बच्चा कह रहे हैं कि सर काहे इतना टेंशन ले रहे थे, ठीक है ना। आप अगर हमारे के बारे में सोचते ना तो हम आपको क्या कहते हैं ना, आपको सजेशन देते हैं कि सर माइनस शुरू में देखिए -18 आई जहाँ देखते हैं माइनस वाला वही लगाते, लेकिन जब तो 1 से ज़्यादा रहता तो क्या करता, फिर तो बनाना पड़ता ना, तो इसीलिए इसको सोल्व करना नहीं है। तो चलो एक और देखो ना, 2023 का क्वेश्चन एक और है 7 नंबर। क्या कह रहा है कि J क्रॉस I, लो देखो जब भी तुमको क्वेश्चन एग्जाम में आए ना तो तू क्या करना कि चलो एक बड़का सा लड्डू बना देना है ना, करे लड्डू सर है ना, हाँ ये लड्डू बना देना और लिख देना I J और K। क्या कह रहा है J क्रॉस I, तो J क्रॉस I दो उल्टा चल रहा है। हम देखो घूमना ऐसे है तो ऐसे घूमेंगे तो प्लस, ऐसे घूम रहा है तो क्या, तो कह रहा है कि J क्रॉस I तो -K, तो -K को देखो तो कितना है। आज 2000 इतना बच्चा गलती करता है, इतना गलती करता है कि हम कह नहीं सकते बेटा। वो क्रॉस वाला डॉट वाला के केस में दोनों को उसी को समझ लेता है बच्चा, क्या कर लेता है दोनों को उसी को समझ के अपना सोल्व नहीं कर पाता है कि नहीं, तो इसमें तो कन्फ्यूजन है। और अभी बैठ के क्वेश्चन अभी और हम देने वाले क्वेश्चन है नहीं है, तो ठीक है, तो 7 तक लिखे ना, तो है ना आगे से देते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है ना। तो चलिए तो ठीक है, इसको कॉपी करो और आगे हम देते हैं, है ना। चलिए ठीक है, अभी और समझाते हैं ना, क्रॉस वाला को क्वेश्चन और देंगे, ठीक है ना, बहुत आता है, ठीक है। इसका सब्जेक्टिव भी पूरा चलेगा, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को एक साथ सब्जेक्टिव है क्वेश्चन, तो उसको भी करेंगे, चलिएगा है ना। तो 7 तक देख लिए। चलिए 8 नंबर वही कर रहा है, A क्रॉस B कर रहा है, ठीक है नहीं है, तो चलेगा। तो क्रॉस वाला में साइन थीटा का यूज करते हैं सर, और क्रॉस वाला में कोई अगर क्रॉस करके आता है तो उसका वाला एक वैल्यू क्या होता है, अनदर एक यूनिट वेक्टर फाइंड होती है नहीं है। अच्छा तो इसमें लो ईवी के कितना 2023 का ही 8 नंबर क्वेश्चन है। देखो ना आप मतलब थ्योरी पढ़ाएं और उसका अप टू डेट क्वेश्चन दे रहे बेटा, और कितना थी आपको करें, ठीक है ना नहीं। अच्छा तो इसमें कह रहा है कि A वेक्टर लिखा हुआ, B वेक्टर कह रहा है A क्रॉस B, तो आपको तो बताएं ये कह रहा है कि A क्रॉस B जब भी करेंगे तो कह रहा है कि हमारे एक है ना मित्र है जिसका नाम है क्या है, डिटर्मिनेंट है, तुम उसके माध्यम से हमको निकाल सकते हो, ठीक है ना नहीं है। तो A का कोएफिशिएंट कितना है बताओ तो 2 है। अच्छा J के नहीं कुछ है तो कितना बताओ तो 1, और K का कितना बताओ तो 3 है। उसी तरीका है B का वैल्यू कितना है 3 है, E कितना है बताओ 5 है, इसका कितना बताओ तो 2 है। लो खत्म हो गया, कोएफिशिएंट लिखना A क्रॉस B का करके। अब इसका देखो अब क्या कहा गया, तीर हमेशा किसके तरफ चलाना है, अपनी तरफ चलाना, ऐसा तीर चलाना है, ठीक है ना नहीं है। अच्छा देखो तो ये बताया क्या, ई का होता है प्लस होता है, ई माइनस होता है, और क्या होता है प्लस, तो आई कैप लिख दिया गया। और कितना है तो क्रॉस गुना करोगे तो क्या करते हैं, अपने आप को ढक देते हैं, ऐसे करते हैं ना नहीं है। तो अब देखो 1 गुने -2 तक कितना हो गया -2, और 5 कितना हो गया -15 हो गया। अच्छा ये क्या है बताओ तो -J कैप, क्या है बताओ तो -J कैप। अच्छा -J कैप को कैसे ढकोगे, इस तरीके से ढकोगे तो तीर अपने तरफ, तो माइनस कितना है बताओ तो 4 हो जाएगा, तो -4 और 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और K की बात करें तो K कैसे, कौन सा K नंबर कौन है, तो K यहाँ पे, तो इसको ढक लो, और ये सर ये वाला बच गया। तो देखो तो तीर हमेशा अपने तरफ चला है, तो 5 दूनी 10, आई कितना होगा 10, अब माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा सर नहीं। अच्छा सर ये तो बात तो क्लियर हो गया, हमारा समझने का तरीका है कि -15 और 2 तक कितना होगा -17 आई हो जाएगा, और ये सर -9 सर कितना होगा 13, अब माइनस क्या हो जाएगा तो प्लस 13J कैप, और ये कितना 10, ये कितना होगा +7K कैप, और ये हमारा क्या आ गया यही आंसर। देखो बेटा कोई ऑप्शन नहीं ना है तो खुद समझना चाहिए कि जब ऑप्शन नहीं है तो या तो 2 मार्क्स का होगा या तो 5 मार्क्स का, लेकिन क्वेश्चन का लेवल देख के पता चल जाता है कि 2 ही मार्क्स का होगा। बात को समझ में आ रहा है ना नहीं, तो कितना अच्छा से हम लोग इसको समझ रहे नहीं कि कभी भी A क्रॉस B निकालना है तो डिटर्मिनेंट मेथड का यूज करेंगे। जब तक डिटर्मिनेंट मेथड यूज नहीं करेंगे तो A क्रॉस B कभी फाइंड होगा नहीं। लेकिन हाँ ऑर्थो ट्राइगोनल बने मुझे बताया, ऑर्थो नॉर्मल बताया गया ना, उसकी वाला में तो डायरेक्ट, जैसे देखो ये भी 2022 का सीधी क्या करो क्वेश्चन कि 5 और कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और देखो तो J क्रॉस I, अच्छा तो देखो तो हमने बनाते हैं ये I है और ये क्या है J है, और ये क्या बताओ ना K है, तो क्या कर रहा है J क्रॉस I, तो J कौन है ये, और K J क्रॉस
आई, तो जे क्रॉस आई तो अपोजिट से चला तो माइनस के हो जाएगा, तब -5 और के 20 माइनस के लो ऑप्शन डी है। तो इसके वाला तो सोच नहीं है, लेकिन धड़ल्ले से क्वेश्चन इसी पे सबसे ज़्यादा पूछता है, ठीक है ना, नहीं है। तो चलिए तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कर रहा है कि इफ लो ये भी 10 नंबर कितना 2022 का नंबर क्वेश्चन है और कह रहा है ए क्रॉस बी निकाले। तो देखो तो कभी भी सॉल्यूशन मिले तो ए क्रॉस बी तो डिटर्मिनेंट मेथड से आई कैफ जे कैफ और क्या के कैप करना नहीं, और इसको तो आई का ए क्रॉस क्या करना बताइए, तो बी निकालना, क्या निकालना, ए क्रॉस बी निकालना। तो आई का कोफिशिएंट कितना है सर -4, 7 के कितना है सर जे है, और ये क्या है -l। लेकिन सर ये तो बात तो क्लियर हो गया ना कि आई जे का कोफिशिएंट लेके डिटर्मिनेंट मेथड से करना है। सो डिटर्मिनेंट में तो हम लोग तो एक एकदम अर्जुन की तरह थे, माहिर थे बनाने में, नहीं है। तो चलिए तो ठीक है, ये 10 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और 1 आप क्रॉस गुना कर दो तो क्या ये प्लस ये माइनस, ये पता है क्या ना डिटर्मिनेंट मेथड में। हाँ सर ये क्लियर। तो देखो तो ए क्रॉस बी जब भी करेंगे तो क्या जाएगा आई कर लेंगे, और देखो अब तो हमारे पास तो इस तरीके से, तो देखो तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और माइनस कितना होगा 11 हो जाएगा, है ना। तो 7 और माइनस कितना हो जाएगा +11। अच्छा ये हो गया, फिर क्या माइनस जे कर दो, तो जे कर दो कैसे, तो ये हो जाएगा कितना, तो जे करो तो -4 और ई कितना होगा माइनस है और कितना का +110 हो जाएगा। और सर और के वाला बात करेंगे ना सर ना, के वाला ऐसे तो माइनस कितना हो जाएगा, तो -4 और ई करेंगे तो प्लस माइनस कितना होगा 70। तो सर जानते हैं क्या होगा 18 आई कैप और माइनस हो जाएगा कितना 106 जे कैप और ये -74 के कैप, और यही हमारा क्या हो गया सर आंसर। सर ए क्रॉस बी में हमको कोई दिक्कत नहीं, सर अभी आप हमको क्वेश्चन दीजिए हम बना देंगे, नहीं तो चलो तो जब ऐसा बात है तो चलो तो बनाओ। तो 11 भी 11 नंबर क्वेश्चन बताओ। अच्छा 11 बहुत अच्छा क्वेश्चन करा, आज 2020 का पूछा हुआ। देखो ना ए क्रॉस बी करा, क्या करा बताओ, तो करा है कि ए क्रॉस बी लेकिन करा है उसका मॉडुलस निकाला है, और इजी हो गया। मॉडुलस सिखाया गया सर उसी के कोएफिशिएंट को स्क्वायर करके, नहीं है। अच्छा तो चलो ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, ए क्रॉस बी कर देते हैं और देखो तो क्या आई कैफ जे कैफ और के कैफ नहीं। अच्छा तो 2 1 3, तो 2 1 3 हो जाएगा। और बी का में देखो ना, बी का कितना है कोफिशिएंट, आई के साथ कितना 3, जे के साथ कितना 5 और के साथ क्या है -3। तो ये हो जाएगा 3 5 और क्या हो जाएगा -2। और सर आप कुछ नहीं करना है सर, ये क्या प्लस माइनस और क्या प्लस। अब बाय डिटर्मिनेंट मेथड से आई को कर लीजिए बाहर। तो कैसे सर, आप पहले ढकिए सर, -2 और कितना होगा 5 या 15। सर लग रहा है कुछ मिलता जुलता सर पहले जैसा है, नहीं है। तो चलो हाँ वही तो ये हो जाएगा -4 होगा। सर लग रहा है कि यही वाला क्वेश्चन फिर रिपीट कर दिया है 2023 का वाला। अभी देखो ना, लग रहा है यही वाला सेम। तो देखो तो मतलब 2020 का क्वेश्चन रिपीट कर दिया, किस में बताओ, तो 2023 में कर दिया, नहीं है। तो चलेगा तो देख लो, तो ये माइनस कितना हो जाएगा बताओ, तो -4 और 3 थे कितना होगा -9 और प्लस कितना हो जाएगा के, तो के कितना 5 दूनी 10 और माइनस कितना होगा 3। तो देखो तो -17 आई कैफ और माइनस प्लस 13 जे कैफ और प्लस कितना होगा 7 के कैफ, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। कितना है जैसे मतलब रिकॉल क्वेश्चन है, मतलब प्रीवियस ईयर का भी यहाँ क्या कर दिया 23 में रिकॉल कर दिया। इसका मतलब कि 23 वाला तो 3 साल पहले, इस पर एक और हम आपको बना के बढ़िया से सिखाएंगे, ठीक है ना सर। 2020 वाला में सर ये वाला हम क्वेश्चन बताएंगे सर, क्या बताएं हम बताएंगे सर, आप नहीं बताइएगा। चलो ठीक है, तो तुम ही बताओ क्या होगा आंसर जी, है ना, नहीं है क्या होगा। तो कह रहा एक बच्चा कह रहा है 0 सर, क्यों होगा सर, क्योंकि क्रॉस वाला में खुद वाला में आंसर 0 हो जाता है। आपने सिखाया सर आई क्रॉस जे है ना सर, लंगोटिया यार है, कहता है कि हम नहीं तो फिर कोई तीसरा को बुलाएंगे। तो आई क्रॉस जे, तो अभी भी लिखा है आई क्रॉस जे, क्या मिल गया के, तो के कहाँ है बताओ, तो सी ऑप्शन है। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया ना, आगे बढ़े ना। तो चलो तो इसको क्या करो बताओ, तो कॉपी कर लो। अब कुछ क्वेश्चन जो है ना हम दे रहे हैं और तुम लोग उसको घर से खुद करके लाना। नहीं सर कह रहे ना कि नहीं सर आप जो 11 बनना हुआ ना सर उसका मॉडुलस निकालने का है ना सर, तो आपने मॉडुलस नहीं निकाला सर, है ना। तो चलो तो मॉडुलस तो निकाल ले सकते हैं, क्या दिक्कत है, नहीं है। तो चलिए तो बात को समझ में आ रहा है ना। एक बच्चा भी बोल रहा है कि सर है ना कि सर इसका तो ए क्रॉस बी निकाले सर, इसका मॉडुलस आपने नहीं निकाला, ठीक है नहीं निकाला तो यहाँ से इरेज करके निकाल देते हैं, ठीक है ना। नहीं तो चलो तो मॉडुलस की बात कैसे होगा, तो ए क्रॉस बी का इसका मॉडुलस है, तो आपने सिखाया सर मॉडुलस का कोएफिशिएंट का, तो -17 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर और प्लस किसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर। तो सर 17 का स्क्वायर 289 हो जाता है और 169 होता है सर, और कितना होगा 149 है। तो सर आप इसको जोड़ दीजिए ना, 9 9 कितना होगा 18 कितना हो जाएगा बताइए, तो सर 27 बाकी में कितना 2 6 4 10 10 8 18 18 और 2 कितना हो सर 20 हो जाएगा।
बाकी में कितना सर 2 2 1 3 1 कितना हो जाएगा बताइए 5 500 कितना आएगा 7 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया ना। तो चले तो ठीक है, तो इसको हम इरेज करते हैं और आगे जो है क्वेश्चन जो है आप लोग को बनाने के लिए देते हैं, ठीक है ना, ताकि जो है आप लोग बना के हमको कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ठीक है ना, कि हाँ सर इसका आंसर ये होगा, है ना। तो चलिए तो HW के रूप में देते हैं जो आपको घर से करके इस चीज़ को लाना है, ठीक है ना, नहीं है तो चलिएगा। तब 40 नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं 40 नंबर लिख रहे हैं। क्या है कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैफ प्लस j कैफ प्लस कितना है 3 कैफ एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैफ प्लस 5j कैफ, अब माइनस क्या आ जाएगा 2k कैफ, तो देन फाइंड, है ना, देन फाइंड A क्रॉस B करा, एक ये क्वेश्चन दे रहा है। चलेगा 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ A वेक्टर इज इक्वल टू i कैफ माइनस, है ना, ध्यान सुनिएगा, माइनस क्या है बताइए तो j कैफ, अब प्लस क्या है बताइए तो k कैफ एंड B वेक्टर क्या कर देते हैं, B वेक्टर देते हैं 3i कैफ 2j कैफ, अब प्लस क्या करते हैं 2k कैफ, नहीं है तो जानते हैं इसमें हम दे देते हैं ना कि देन फाइंड क्या A क्रॉस B, और क्या करते हैं A क्रॉस B का क्या करने के लिए मॉडल्स, मतलब दोनों दे देते हैं करने के लिए, नहीं चलेगा। एक 16 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत VVI है, ये हमको जरूर बना के दिखाइएगा आप लोग, ठीक है ना, नहीं है ना, कि इफ A वेक्टर का वैल्यू कितना कर देते हैं 2i कैफ और माइनस क्या लिख रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन नहीं ना दिया है ना 2i 3j कैफ, अब प्लस क्या है k कैफ एंड B वेक्टर बराबर 3i कैफ और 2j कैफ, ठीक है ना, बस ये k नहीं देते हैं, तो k नहीं देते अपन मन से क्या करना है बताइए ना, उसको 0k कैफ लिख दीजिएगा, है ना। देन फाइंड क्या लिख रहे हैं A क्रॉस B एंड A डॉट B निकालने का, मतलब अब इसमें डॉट वाला गया, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया ना। हाँ तो ये दिए हैं होमवर्क के रूप में, इसको क्या कीजिएगा आप लोग बना के रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो में इसको क्या करेंगे बताएंगे, सर ना। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, नए बच्चे हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉरवर्ड करो, और जितना से जितना ज़्यादा जो है आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए क्या कीजिए वेट कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो हमारा क्या है मतलब डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट पे मिक्स क्वेश्चन करने वाला है। तो इस मौका को कभी जाने मत दीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, ठीक है ना। एक बार फिर से कह रहे हैं कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना, जितना से ज़्यादा फॉरवर्ड करो, ठीक है ना। तो ठीक है ना, दैट्स ऑल, यहीं तक के नेक्स्ट वीडियो, है ना, चलिए।